हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता ही होगा कि हिंदी 10th स्टैंडर्ड में ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मीन्स आपको संस्कृत या हिंदी दो में से एक विषय को चुनना होगा। तो जिन्होंने संस्कृत और हिंदी में से हिंदी को चुना है उन सभी को हिंदी में 10th स्टैंडर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पान। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है संत रैदास जी का। संत रैदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत अनोखा स्थान है और इसके लिए आपको उनका महत्वपूर्ण स्थान है वो समझने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका जो काल विभाजन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर फिर हम पद की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है, करीब 1000 साल पुराना हिंदी का इतिहास है। उन 1000 साल के इतिहास को हिंदी के विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला काल है आदि काल, आदि यानी प्राचीन काल। उसके बाद है भक्ति काल, जिसको हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। भक्ति काल के मुख्य 2 धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण की भी 2 धाराएं हैं। सगुण भक्ति की 2 धाराएं, राम मार्ग और दूसरी है कृष्ण मार्ग। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा की 2 धाराएं हैं, और एक ज्ञान मार्गी और दूसरी है प्रेम मार्गी। अब इन चारों को थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। तो राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस नाम का अद्भुत महाकाव्य लिखा, जो हिंदी साहित्य का एक अमर ग्रंथ है। उसके बाद कृष्ण मार्गी धारा के मुख्य कवि है सूरदास। सूरदास जी के अलावा मीराबाई और रसखान भी बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि है कृष्ण मार्गी शाखा के। ज्ञान मार्गी शाखा के मुख्य कवि है कबीर जी और रैदास जी। और अंत में प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नाम का महाकाव्य लिखा। इस प्रकार से रैदास जी का जो स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान, वो दर्शाने के लिए मैंने आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास का बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में परिचय दिया। हिंदी साहित्य में रैदास जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण है वो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के संक्षिप्त विवरण में हमने देखा। अब हम उनके जीवन का व्यक्तिगत परिचय हम पाते हैं। रैदास जी का जीवन बड़ा ही अद्भुत था। संत रैदास जी को कबीर जी के समकालीन माना जाता है। समकालीन महान संत थे। समकालीन का मतलब है उनके समान, उनके समय में पैदा हुए। एक ही समय में दोनों महान संतों ने जन्म लिया था। रैदास जी का दूसरा नाम रविदास भी है, उनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। और उनके गुरु स्वामी रामानंद, संत रामानंद जी के शिष्यों में से वो एक थे। उनके गुरु थे स्वामी रामानंद। उनके अन्य 2 महान शिष्य थे, कबीर जी और तुलसीदास। यानी एक ऐसे गुरु जिनके 3 बहुत होनहार शिष्य थे। तीनों ही हिंदी साहित्य के बहुत बड़े संत कवि थे, भक्त कवि थे। और उनकी विशेषता यह थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना बड़ी उच्च प्रकार की। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि संत रैदास जी हो या कबीर जी, दोनों निरक्षर थे, अनपढ़ थे, तो उनके नाम पर आज जो महान साहित्य मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वो दोनों ही संत कबीर जी और रैदास जी बोलते थे
और उनके शिष्य लिखते थे। उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने अमर कर दिया। कबीर जी के भजन, साखियाँ, दोहे और रैदास जी के पद दोनों ही हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर है, अमूल्य खजाना है। इस प्रकार से रैदास जी का हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों की विशेषता के बारे में हम देखते हैं। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। अनन्य का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो, अनोखा। संत रविदास को हिंदी साहित्य का महान संत को कहा जाता है और इन संत कवि ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को सोने में सुहागे की तरह, सोने में सुगंध की तरह उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है, आज भी बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पदों को गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का महान ग्रंथ, सिख धर्म का महान ग्रंथ है। उनके पदों की विशेषता यह है कि बोलचाल की सरल सहज भाषा में उन्होंने करीब 200 से अधिक पद लिखे हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास जी ने प्रभु जी को हर हाल में अपने निकट पाना चाहते थे। वो कहते हैं, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। प्रतीति मतलब एहसास, आपके करीब रहना चाहता हूँ। इस पद में आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का अद्भुत वर्णन किया गया है। संत रैदास जी का यह पद बहुत ही लोकप्रिय है। कई भारत के जाने माने गायकों ने इसे गाया है। मैं भी इस पद को गाकर सुनाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस सुंदर पद के सेंट्रल आइडिया को समझने के बाद आइए अब इस पद को विस्तृत रूप से समझते हैं। इस पद में रैदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं
और कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान को चंदन के समान पवित्र सुगंधित बताया और खुद को पानी के समान, यानी दोनों के बीच अभिन्न रिश्ता है। दूसरी पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि जाकी अंग अंग बास समान। जाकी यानी जिसके हर एक अंग में से सुगंध आती हो, बास समाई हुई हो, सुगंध समाई हो, ऐसे प्रभु जी आप हो। अन्य पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा। रैदास जी भगवान को मोर, घने जंगल में जो मोर बसा हुआ उसके समान बताते हैं। और उसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि बादल के समान, जिस तरह मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे में आपको, आपका ध्यान करके, आपको याद करके प्रसन्न होता है। हे प्रभु जी, आप चित्तवत चंद चकोरा। आपको देखकर जिस प्रकार चकोर पक्षी, एक बड़ा अनोखा विशिष्ट पक्षी है, तीतर जैसा, और उसकी विशेषता है कि वो चंद्र की ओर एक ही नजर में टकटकी लगाकर देखता है। जिस प्रकार चकोर चंद्र की ओर देखता है, वैसे मेरा भी ध्यान हमेशा आप पर रहता है। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी, आप दीपक के समान हो, दिए के समान हो, और मैं उसकी सुलगती हुई बाती हूँ। जाकी ज्योत बरे दिन रात, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। मतलब मेरा और आपका जो रिश्ता है, संबंध है, वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। हम एक दूसरे के अभिन्न है। आगे रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, आप मोती हो, तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार मोतियों की माला बिना धागे के नहीं बनती है, उसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि आप मोती के समान हो और मैं धागा हूँ, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हिंदी की बड़ी जानी मानी पंक्ति है, सोने पे सुहागा। आप सभी ने सुना होगा। सुहागा का मतलब है एक प्रकार का खनिज पदार्थ है जो बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही अनमोल है। तो प्रभु जी को रैदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप सुहागा। जिस प्रकार सुहागा मिलते ही सोने की कीमत बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपकी वजह से मेरी कीमत भी बढ़ जाएगी। और अंतिम पंक्ति में रैदास जी प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, तुम स्वामी हम दासा। आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। यहाँ पर रैदास जी की दास्य भक्ति का हमें अनुभव होता है। और रैदास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदासा, मैं हमेशा दिन रात आपकी भक्ति करता रहूं, उसी में मेरे जीवन की सफलता है, सार्थकता है। इस प्रकार से सुंदर भजन में रैदास जी ने प्रभु को अपने से अलग न मानते हुए एक ही माना है। आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का अद्भुत वर्णन करता हुआ यह काव्य हिंदी साहित्य का एक अमर काव्य है, अमर कविता है। थैंक यू।